गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिसमें से हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 28। इससे पहले 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो जो कोई नहीं देखे तो उसको आप लोग जरूर देख पाइएगा। और ये आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल है। इस पे क्या है, आपका उत्पाद सिपाही, झारखंड जी के अन्य जितने भी है सारा इस पे अभी प्रैक्टिस चल रहा है, तो आराम से कवर कर पाते हैं। तो यह उपयोगी रहेगा झारखंड जी के उत्पाद सिपाही, सचिवालय, दरोगा, वनरक्षी, टंकन, जेपीएससी, जेटेट, लेडी पुलिस सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस, अन्य भी। तो आप झारखंड के अन्य कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उनके लिए यह झारखंड जी के बहुत उपयोगी रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे गिरती है? आपको बताना कौन सी नदी पे गिरती है। गंगा नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे, यमुना नदी पे, काली नदी पे। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है बोकारो बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो आप लोग बताइए बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया है, ये बताना है। पहला ऑप्शन 1975, ऑप्शन में 1964, ऑप्शन में से 1955, ऑप्शन में 1989। सही आंसर होगा 1964। और किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ। तो याद रखिएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ यूएसए, ठीक है। तो याद रखिएगा सोवियत संघ यूएसए के माध्यम से इनको स्थापित किया गया था। अब यह कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये तृतीया। तो तृतीया पंचवर्षीय योजना, तृतीया, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा संरक्षित स्थान पलामू है, पारसनाथ है, पालकोट है या लावालौंग है? तो सबसे संरक्षित बड़ा स्थान कौन है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें देखते हैं इनमें से कौन झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो वर्गीकृत नहीं है वो पूछा गया है। पहला है आदित्य औद्योगिक विकास क्षेत्र प्रदेश जमशेदपुर। दूसरा बोलता है बोकारो एरियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बोकारो। ऑप्शन में से बोलता है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, और ऑप्शन में जमशेद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। चलिए आप लोग बताइए सही आंसर। तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा जमशेदपुर विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बामा की ये जितनी भी है, ये ऊपर वाली ये और ये वाला क्या था? सरकार द्वारा वर्गीकृत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सरकार द्वारा ये वर्गीकृत है, ये नहीं पूछा, तो इसमें नहीं वाला ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लो अयस्क का भंडार समृद्ध है? तो लो अयस्क का भंडार समृद्ध है, ये पूछा गया कौन सा जिला में? पहला है धनबाद जिला में, रांची में, बोकारो में या पश्चिम सिंहभूम। तो सबसे ज्यादा लो अयस्क का भंडार कौन सा? ये पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कच्छर की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये आपका साहेबगंज के राजमहल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 17 में निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन थे? तो रियासत के आखिरी शासक कौन थे, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन एच महाराज उदित नारायण सिंह देव, ऑप्शन एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच महाराजा राजा राजेंद्र, ऑप्शन में नारायण सिंह देव। बताइए आप लोग। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। हम लोग सही आंसर क्यों बताते हैं? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है भागीरथ मांझी, रघुनाथ मांझी, बुद्धू भगत या बिरसा मुंडा। तो ताना भगत आंदोलन का नाम बताना है। तो ताना भगत कौन? जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत बोलते हैं तो जतरा भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए, एक मिनट यहाँ पे गलत हो जाएगा एक ऑप्शन, इसको काट दीजिए। यहाँ पे एक जतरा भगत होगा, ठीक है, जतरा भगत।
सही आंसर होगा जतरा भगत। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही है, जतरा भगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931-32 में कोल आंदोलन का शुरुआत हुआ था? जतरा भगत द्वारा, बुद्धू भगत द्वारा, सिनोम उरांव द्वारा, भागीरथ मांझी द्वारा? चलिए आप लोग बताइए। तो 1931-32 में विद्रोह किस बुद्धू भगत द्वारा। ताना भगत आंदोलन के बाद 1914 में, तो याद रखिए 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? 1915 में, 1885, 1995, 1905 में? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 1915 में। अगला क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? नहीं पूछा था। धनंजय महतो, बिस्मिल्लाह खान, बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू? सिद्धू कानू मुर्मू, या कानू मुर्मू सिद्धू, या सिद्धू कानू मुर्मू? ठीक है, तो याद रखिएगा सिद्धू कानू मुर्मू। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो बिस्मिल्लाह खान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान ये स्वतंत्र सेनानी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, इसमें बोलता है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिजली संथाल प्रांगण के किस नेता की पत्नी थी? तो बिजली कौन सा नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल का, बाहू बीनू का, उमराव खान का, या हरिहर बिरधा का? तो ये किसकी वाइफ थी ये पूछा गया। तो ये जब 1942 जब आंदोलन हो रहा था, तो ये कौन था? सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर मिश्रा, तो हरिहर बिरधा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जामतारा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? कौन ऐसा नेता था? शरद चंद्र राय, नरसिम्हा राय, विश्वास राय, या वीरदास? चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो कौन सा? नरसिंह राय, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नरसिंह राय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? तो भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया, खरवार आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, खरवार आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया था? शिकार के लिए कार्य करने का कौन सा नृत्य को दर्शाया गया था? हुंटा, बराव, मुंडारी, या डोमकच? तो शिकार करने के लिए कौन सा नृत्य? ये हुंटा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हुंटा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध छाऊ नृत्य का घर, छाऊ नृत्य का कहाँ है? देवघर में, सरायकेला खरसावां में, गोड्डा में, पूर्वी सिंहभूम में? तो छाऊ कहाँ है? सरायकेला खरसावां, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। अगला क्वेश्चन करते हैं, झारखंड का धोकड़ा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला का संबंधित है? तो बताना धोकड़ा कौन सा शिल्प कला से संबंधित है? कागज से, धातु से, लकड़ी से, या पुष्प से? तो ये धातु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धातु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां की संख्या कितनी? अनुसूचित जनजातियां 20 है, 25 है, 32 है, 33 है? तो 33 है। वर्तमान में अभी कितनी हो गई? 33। ठीक है, तो याद रखिएगा 33। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल जनजाति के कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 5, 8, 7 या 10? तो कितने? 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 8 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव को पंचायत चट्टी, 5 गांव को पंचायत को पचौड़ा, और 7 गांव को पंचायत को सतौरा? तो ये कहा जाता है, तो कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति, करमाली, खरिया, या खरवार? तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये हो जाएगा खरवार जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आराम से याद रखिएगा आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से नृत्य को नृत्य को कहा जाता है? तो नृत्य को कौन से नृत्य को कहा जाता है? छाऊ नृत्य को, जदुर नृत्य को, पाइका को, या नटवा को? तो नृत्य को किसको? जदुर नृत्य को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जदुर नृत्य को नृत्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, इनमें से कोई नहीं है, ये भी दोनों है। तो नटवा किस प्रकार का नृत्य ये पूछा है? तो नटवा क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जट जतीन तथा भाकुली बंगाल लोक नाटक का आयोजन किस महीना में किया जाता है? तो कौन से महीना में किया जाता है ये पूछा है।
सावन कार्तिक के महीना में, अगहन फागुन के महीना में, जेठ सावन के महीना में, या चैत वैशाख के महीना में? बताइए आप लोग सही जवाब। तो ये जट जटिन वाला जो होता है, भाकुलू बंगा जट जटिन, ये वाला नाटक जो कब क्या समय, ये सावन और कार्तिक के महीना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावन और कार्तिक के महीना में ये किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, परथौर मेला आ भुकुदाहा मेला एवं दो मुहा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इतना सारा मेला का आयोजन कौन सा जिला में किया जाता है? जामताड़ा में, देवघर में, रांची में, या पलामू में? तो ये सब जितने भी मेला होता है, ये तपोवन मेला से आप पकड़ लेते हैं। तपोवन मेला कहाँ था? ये देवघर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह के अक्षय तृतीया को, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो कब मनाया जाता है? वैशाख माह के तृतीया अक्ष को, वैशाख माह का तृतीया अक्ष को। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोलता है जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा के आधार पर यहाँ पे जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रियन और द्रविड़ ऑस्ट्रियन। ठीक, दूसरा वाला कथन सत्य पूछा गया। हाँ, तो द्रविड़ भाषा वर्ग को कुरुक उराव, अब मालतो भाषा को शोर परिया को पहाड़िया के भाषा बांटती है। अन्य सभी भाषा बोली के ऑस्ट्रियन भाषा समूह मुंडा भाषा शामिल किया गया और उपयुक्त में से डी। चलिए बताइए आपको सही से, अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन। तो देखिए पहला है भाषा के आधार पर यहाँ दो वर्ग में, ऑस्ट्रियन भाषा और द्रविड़। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा द्रविड़ भाषा कुरुक, कुरुक लोग द्रविड़ भाषा जो उड़ाव जनजाति बोलते हैं। अब मालतो सोरिया पहाड़ माल परिया ये भी बोलते हैं, ये भी सही है। अगर अन्य भाषा जैसे बोली जाने वाले ऑस्ट्रियन भाषा जैसे समूह मुंडा भाषा का शामिल है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिल गया, तो ये आराम से इसको कर पाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनजाति की साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन। तो साहित्य में सबसे अधिक प्रचलन किसका है? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का, इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा कथा लोक कथाओं का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? मुंडा भाषा का साहित्य का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया मुंडरिया, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारियन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को अच्छी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट हमेशा मिलता रहे। ठीक है। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है महाकाल का मंदिर, बैजनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, या शिव शक्ति मंदिर? चलिए बताइए आप लोग। तो कौन सा? बैजनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड के किस शहर को हुंडको झील स्थित है? तो हुंडको झील कौन सा शहर में? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, या पलामू? तो हुंडको झील कौन सा शहर में स्थित है, ये बताइए। तो ये जमशेदपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमशेदपुर। इसमें देखते हैं, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कौन सा शासक ने करवाया था? तो शिव मंदिर के अंदर कौन शासक करवाया था? हनीमुरकुर राय, चित्रसेन, दुर्जनसेन, पूरनमल? तो कौन करवाया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना, पेंशन लाभार्थी को कौन हो सकते हैं? तो लाभार्थी कौन से? 60 वर्ष से उससे अधिक वर्ष के वृद्ध को भी, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र को निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स पीड़ित बच्चे? ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए बताइए। तो सर्वजन पेंशन योजना ये 60 वर्ष के लिए भी है, ये 18 वर्ष या उससे अधिक बच्चों के लिए है, और जिस बच्चे 5 वर्ष है उससे जो HIV से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, उनको लिए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला रूप चुना गया था? दीनदयाल योजना के अनुसार पायलट जिला का रूप चुना गया है रांची, दुमका, लातेहार, या खूंटी? तो कौन सा जगह? खूंटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। इसमें है सोना सोबरन योजना का संबंध कौन सा कथन सत्य? तो सोना सोबरन योजना का कथन बता,
इस योजना के अंदर 10 रुपया से धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को दिया जाता है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई थी। चलिए, तो सोना सोवरन योजना किससे? धोती से संबंधित है। या धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाता है, ये वाला योजना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। उस स्टेडियम का नाम बताना है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कीनन स्टेडियम, JSA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो कौन सा होगा? तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, तो JSA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परिसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद है। तो पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू। तो सबसे पहले विद्रोह भी करने वाला कौन था? तिलका मांझी, और सबसे पहले शहीद भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? रसिक मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? गया मुंडा। याद रखिए गया मुंडा, तो याद रखिएगा गया मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह से है, तो मुंडा विद्रोह कौन करता है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? 15 नवंबर 1875। याद रखिएगा 15 अब मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयाम गरीबी सूचकांक आधार रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? आपको बताना है। 46.16%, 64.6%, 54.34% और 50.93%। बताइए। तो रिपोर्ट जो पारित हुआ था तो उसमें कितना था? 46.16%। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजाति नेता के जन्म के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस अभी जस्ट बता मनाने की घोषणा किया था? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। तो जनजाति गौरव दिवस, महान गौरव, तो यह बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के। तो इसी दिन से 15 नवंबर जो है, इसी दिन से जनजाति गौरव दिवस नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है, जेपीएससी द्वारा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया था। तो जेपीएससी द्वारा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च है, साहिबा, आदिवा, बिपुआ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आदिवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदिवा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित जीके जीएस का अपडेट इस चैनल पर हमेशा मिलता है। तो आज का 28वां नंबर प्रैक्टिस कंप्लीट हो रहा था।